सड़क मेरे सामने अनंत तक फैली हुई थी, दोपहर की तेज धूप में चमकती हुई। मेरा ट्रक अपने भारी सामान के बोझ से कराह रहा था। उसका इंजन एक थके हुए जानवर की तरह गुनगुना रहा था। मेरा नाम मोहन प्रसाद है, 45 साल का ट्रक ड्राइवर, जिसने अपने जीवन का ज्यादातर समय स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिताया है। यह शब्द अब मेरे लिए पराया सा लगता है। कभी मेरे पास एक परिवार था, मेरी पत्नी मीना और बेटा रमेश। लेकिन कर्ज वो दीमक है जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी छट कर जाता है। एक गलत निवेश, कुछ गलत फैसले, और मैं ऐसे कर्ज में डूब गया जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता था। बहसें, खामोशियां और फिर मीना का रमेश को लेकर घर छोड़ जाना, इन सब ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। अब मेरे लिए घर का मतलब था ये सड़कें। मैं अब सिर्फ रास्तों के लिए जी रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट, स्टीयरिंग व्हील का मेरे हाथों में होना, बस यही मेरी दुनिया थी। अहमदाबाद के एक ट्रांसपोर्ट यार्ड में मैंने इस काम के बारे में पहली बार सुना। एक आदमी जिसने सफेद कुर्ता पहना हुआ था मेरी तरफ आया। उसकी आंखों में अजीब ठंडक और चालाकी थी। क्या तुम मोहन प्रसाद हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया, उसे सतर्क नजरों से देखते हुए। उसने मुझे एक कागज दिया जिस पर एक पता लिखा था। तुम्हारे लिए एक काम है, आमतौर पर जितना मिलता है उससे 2 गुना पैसा मिलेगा। 2 गुना? मैंने भौहें उठाई। इसके पीछे क्या चाल है? कोई चाल नहीं, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। बस एक सामान है जिसे रणकच्छ के पार पहुंचाना है। अकेले जाना होगा और सामान को किसी भी हालत में खोलना नहीं है। पैसे का लालच बड़ा था। एक ही ट्रिप के लिए 2 गुना पैसा। यह सच होने जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी जेब में पड़े पैसों ने मुझे शक करने की इजाजत नहीं दी। मैंने हामी भर दी। रणकच्छ दुनिया का अनोखा इलाका है। सफेद नमक के मैदानों का विशाल समंदर जो अंतहीन तक फैला हुआ है। दिन में यहाँ की धूप इतनी तेज होती है कि नमक की सतह से टकराकर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, और रात में ये जगह किसी और ही दुनिया की लगती है। सन्नाटे का एक बोझिल पर्दा हर चीज पर छा जाता है। जैसे जैसे मैं रण में गहराई तक जाता गया, गांव कम होते गए और सड़कें उबड़ खाबड़। हवा में एक अजीब सी गंध थी, नमकीन और हल्की धातु जैसी, जो गले के पीछे चिपक जाती थी। रास्ते में एक ढाबे पर मैंने चाय के लिए रुकने का सोचा। जगह सुनसान थी, बस एक बूढ़ा आदमी एक कप को पकड़े बैठा था। उसकी पगड़ी थोड़ा टेढ़ी थी। किधर जा रहे हो? उसने अपनी करकरी आवाज में पूछा। रण के पार, मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अंधेरा होने के बाद मत जाना, चिड़बत्ती तुम्हें ढूंढ लेगी। चिड़बत्ती? भूतिया रोशनी, उसने मेरे करीब झुकते हुए कहा। यह रोशनी अचानक कहीं से भी प्रकट होती है और मुसाफिरों को अपने साथ मौत की तरफ खींच ले जाती है। बहुत से लोग रण में गायब हो चुके हैं, उनके शव तक नहीं मिले। मैं हंसा, हालांकि उसकी बातों ने मेरे दिल में एक ठंडक भर दी थी। भूत प्रेत की कहानियां? मैंने बड़बड़ाते हुए ट्रक में वापस चढ़ा। शुरुआत के कुछ घंटे आराम से बीते। रण का सफेद विस्तार चारों तरफ फैला हुआ था और सूरज की रोशनी उसमें चमकती हुई। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ सन्नाटा सुनाई दिया। ट्रक के अंदर की खामोशी अजीब तरह से भारी लग रही थी। जैसे जैसे शाम हुई, नजारे बदलने लगे। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था। आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा हुआ था। परछाइयां लंबी होने लगीं और ठंडी हवा चलने लगी। तभी मैंने उन्हें देखा। दूर हल्की सी रोशनी टिमटिमाती हुई। पहले तो मुझे लगा ये गाड़ियां होंगी, लेकिन ये रोशनी अजीब तरह से इधर उधर भाग रही थी। शायद गांव वाले होंगे, मैंने खुद से कहा, लेकिन दिल में अजीब सा डर घर करने लगा। ये रोशनी मेरे साथ साथ चलने लगी, हमेशा मेरी नजरों के किनारे पर। रात तक ये रोशनी गायब हो चुकी थी और मैं रण की उस सुनसान खामोशी में अकेला था। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया, थोड़ा आराम करने के लिए। जैसे ही मैंने केबिन में लेटकर तारों की तरफ देखा, मुझे सुनाई दिया एक धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे हवा में कोई आवाज बह रही हो। मैंने कान लगाए और ये आवाजें तेज होने लगीं, लेकिन उनके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने डरते डरते टॉर्च उठाई और ट्रक से बाहर निकला। ठंड ने मुझे झकझोर दिया और टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई बस सफेदी दिखा रही थी। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा। मैं तुरंत ट्रक में वापस आकर दरवाजे बंद कर दिए। फुसफुसाहट बंद हो चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इंजन स्टार्ट किया और तभी वो रोशनी फिर से दिखाई दी।
इस बार वो और करीब थी और बहुत तेज। वो नमक के मैदान पर नाच रही थी, ऐसे पैटर्न बनाते हुए जिनसे मेरा सिर चकराने लगा। सिर्फ रोशनी है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हुए। डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने ट्रक बढ़ाया, वो रोशनी मेरे पीछे पड़ गई। उनका नाचना अब आक्रामक हो चुका था। वो ट्रक की तरफ तेजी से आती और आखिरी पल में मुड़ जाती, जैसे किसी अजीब खेल में मुझे फंसा रही हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने एक्सीलेटर पर पैर जमा लिया, उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश में। लेकिन जितनी तेजी से मैं चलता, वो रोशनी मेरे साथ साथ रहती, झपकती और मेरा नाम फुसफुसाती। आखिरकार मैंने एक खाली जगह देखकर ट्रक रोका और इंजन बंद कर दिया। उम्मीद थी कि वो रोशनी मुझ में दिलचस्पी खो देंगी और चली जाएंगी, लेकिन वे नहीं गए। वे दूर मंडराते रहे, जैसे शिकारी अपने शिकार के थकने का इंतजार कर रहे हों। मैंने पूरी रात जागते हुए बिताई, एक रिंच को अपनी जान की डोर की तरह पकड़े हुए। हर आवाज, हर परछाई मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देती। कभी सादगी से भरा और खूबसूरत दिखने वाला रण अब एक सफेद खालीपन और डरावने साए का कैद खाना बन चुका था। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह सूरज रण के ऊपर उग आया, अपनी सुनहरी चमक से अनंत सफेद रेगिस्तान को ढकते हुए। यह नजारा खूबसूरत होना चाहिए था, लेकिन मुझे यह अजनबी और दुश्मन जैसा महसूस हुआ। पिछली रात की घटनाएं मेरे दिमाग पर छाई हुई थीं। वे झिलमिलाती रोशनी, फुसफुसाहटें और वह दबाव भरी चुप्पी, सब ऐसे पहेली के टुकड़ों जैसे लग रहे थे जिन्हें मैं सुलझाना नहीं चाहता था। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सफर फिर शुरू किया, मुझे लगातार किसी के देखने का एहसास हो रहा था। मेरी नजरें बार बार शीशों में जा रही थीं, किसी चीज, किसी इंसान की तलाश में। लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ रण का अंतहीन खालीपन। दोपहर के करीब मैंने दूर सड़क पर एक आकृति देखी। एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। मेरा पहला विचार था कि उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाऊं। आखिर कौन सही दिमाग वाला इंसान इतनी दूर, सबसे नजदीकी गांव से मीलों दूर इस वीराने में होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मैंने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, उसकी पगड़ी के किनारे झड़ चुके थे। ड्राइवर साहब रुको, उसने आवाज लगाई। अपने मन की आशंका को दबाते हुए मैंने ट्रक रोक दिया। बूढ़ा आदमी चढ़कर पास वाली सीट पर बैठ गया और राहत की सांस ली। तुम अच्छे इंसान हो, उसने कहा। हर कोई यहाँ किसी अजनबी के लिए नहीं रुकता। आप रण के बीच में क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं पास के एक छोटे गांव में रहता हूँ, उसने जवाब दिया। लकड़ी इकट्ठा करने गया था और रास्ता भटक गया। उसका जवाब ज्यादा मायने नहीं रखता था। मीलों तक यहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन मैंने उससे ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बूढ़ा आदमी शांत हो गया। उसकी आंखें सड़क पर टिकी रहीं। तुमने उन्हें देखा है ना? उसने अचानक कहा। किसे देखा? वो रोशनी, उसने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा। चिड़बाती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर और भी कस गई। वे सिर्फ रोशनी नहीं है, उसने कहा। वे आत्माएं हैं, खोई हुई आत्माएं, जो रण में फंसी हुई हैं। वे यात्रियों को रास्ते से भटकाकर नमक के मैदानों में ले जाती हैं, जहां वे उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैंने सूखा गला महसूस करते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हें सावधान रहना होगा, उसने कहा। जब तुम फिर से वो रोशनी देखो तो उनका पीछा मत करना, उन्हें देखना भी मत। वे ध्यान से ताकत पाते हैं। जितना तुम उन्हें देखोगे उतना वे मजबूत होते जाएंगे। मैंने उसे देखा, आधा उम्मीद करते हुए कि वो हंसी में कहेगा और सब कुछ मजाक निकलेगा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। हम कुछ देर चुपचाप चलते रहे। बूढ़ा आदमी बेचैन लग रहा था, अपनी सीट पर हिलता हुआ और खिड़की से घबराकर बाहर देखता हुआ। यहां रुकना, उसने अचानक कहा। मैंने गाड़ी रोकी, उलझन में। हम कहीं भी नहीं थे। आसपास कोई गांव नहीं था और सड़क से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। क्या तुम पक्का यहीं उतरोगे? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया, दरवाजा खोला। धन्यवाद ड्राइवर साहब, उसने कहा और नमक से सजी जमीन पर कदम रखा। मैंने उसे जाते देखा। उसकी आकृति धीरे धीरे छोटी होती गई और फिर वो झिलमिलाती होरिजन में खो गया। जब मैंने फिर से गाड़ी चलानी शुरू की तो मेरी नजर पास की सीट पर गई और मैं जम गया। सीट पूरी तरह से सूखी थी और उस पर कोई धूल तक नहीं थी, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही नहीं था।
मेरे मन में अब ट्रक के पीछे पड़े सामान का ख्याल आया। वह बॉक्स बड़ा और भारी था, जो मेटल के बैंड से सील किया हुआ था। मुझे बताया गया था कि इसे खोलना मना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की अजीब घटनाओं ने मुझे उत्सुक कर दिया था। ऐसा क्या था जो इतना महत्वपूर्ण या खतरनाक था कि इसे इतने सुनसान इलाके से ले जाया जा रहा था? उस रात जब मैंने ट्रक खड़ा किया और आराम करने की तैयारी की, तो मुझे बॉक्स की ओर घूरते हुए पाया। वह हल्की सी आवाज में गूंज रहा था, एक धीमी लयबद्ध कंपन जो मैं अपनी छाती में महसूस कर सकता था। मैंने सिर झटका, उसे थकावट मानते हुए नकारने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैंने उसी बॉक्स का सपना देखा। मैंने सफेद रेत को खुद में समाते हुए देखा और नमक का वजन मेरी छाती को दबा रहा था। वो फुसफुसाहटें उस रात फिर से वापस आईं, तेज और भी ज्यादा जोर से। मोहन! मैं अचानक से कैब में बैठते हुए उचक कर उठा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। आवाज बिल्कुल साफ थी। कोई ट्रक के बाहर खड़ा था, मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने सीट के नीचे रखे रिंच को पकड़ा और दरवाजा खोला। बाहर की ठंडी रात में कदम रखा। रण चांदनी में नहाया हुआ था, उसकी सतह चांदी जैसी चमक रही थी। वहां कोई नहीं था, फिर भी वो फुसफुसाहटें जारी थीं, जैसे हर जगह से और कहीं से भी आ रही हूं। मोहन! मैंने चारों ओर घूमकर आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश की। वो आवाज हर जगह और कहीं भी से आ रही थी। तभी मैंने उन्हें देखा, रोशनियां। वे दूर से टिमटिमा रही थीं, जैसे तितलियां, लेकिन इस बार वे करीब थीं, बहुत करीब। मैं ट्रक में वापस चढ़ा, दरवाजे और खिड़कियां बंद करते हुए। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने रिंच को कसकर पकड़ा और बाहर की रोशनी पर नजरें गड़ा दी। वे असमान रूप से चल रही थीं, नमक के मैदानों में अजीब पैटर्न बनाते हुए। कभी कभी वे तेज हो जाती, एक अजीब परलौकिक ऊर्जा के साथ चमकने लगती। फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं और सभी आवाजें एक साथ मिलकर एक गड़गड़ाहट का रूप ले रही थीं। वे बार बार मेरा नाम पुकार रही थीं, जैसे मेरी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती हूँ। मैं उस रात सो नहीं सका। मैं नहीं सो सका। जब सुबह की पहली किरणें आकाश में फैलने लगी तो वे रोशनियां गायब हो गईं और मैं फिर से अकेला था। लेकिन डर अभी भी बना हुआ था, जैसे मेरी मानसिकता के किनारों को नोच रहा हो। मेरे पास अब भी लंबा रास्ता था और रण ने मुझे छोड़ा नहीं था। अगली सुबह सूरज की रोशनी वह आराम नहीं लाई जो मैंने उम्मीद की थी। इसके बजाय उसने चारों ओर की वीरानी को और भी उभार दिया। रण हर दिशा में अनंत फैलती जा रही थी। उसकी सफेदी सूरज के नीचे चमक रही थी, जैसे आंखों को अंधा कर दे। मैंने अपने ईंधन के मीटर को चेक किया। अभी भी इतना था कि मुझे आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन पिछली रात की फुसफुसाहटें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। जैसे ही मैं उनके बारे में सोचता, एक सिहरन मेरी रीढ़ से होते हुए दिल तक पहुंच जाती। बूढ़े आदमी की चेतावनी मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगी और मैंने सोचा, क्या मुझे देखा जा रहा है? दोपहर के आसपास मुझे एक चौराहे पर एक संकेत बोर्ड दिखाई दिया। लकड़ी का बोर्ड पुराना और मौसम के प्रभाव से झुलसा हुआ था। उस पर पेंट बमुश्किल ही पढ़ा जा सकता था। एक तीर बाएं की ओर था, जो एक छोटे से गांव की ओर इशारा कर रहा था, जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना था। दूसरा तीर सीधे आगे था, जो मेरे गंतव्य की ओर जाता था। लेकिन संकेत बोर्ड में कुछ अजीब था। यह ऐसा लग रहा था जैसे इसे छेड़ा गया हो। लकड़ी में दरारें थीं, जैसे किसी ने जोर जबरी से उसे घुमा दिया हो। एक पल के लिए मैंने यह तय किया कि रुककर इसे जांचूं, लेकिन जैसे जैसे मैं उस बोर्ड को देखता गया, मुझे और भी बेचैनी होने लगी। मैंने अपने आंतरिक एहसास पर विश्वास करते हुए मुख्य सड़क पर चलने का फैसला किया। जैसे जैसे दोपहर बीती, गर्मी असहनीय हो गई। मैंने खिड़कियां खोल दी ताकि थोड़ी हवा आ सके, लेकिन हवा सूखी थी और उसमें नमक और सड़ांत की हल्की गंध थी। फिर अपनी आंखों के कोने में मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ी एक महिला, सफेद कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और वह अपने हाथों में एक छोटा सा गठरी पकड़े हुए थी। मैं स्वाभाविक रूप से धीमा हुआ। यह नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। ड्राइवर साहब, उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज मुलायम थी लेकिन दबाव वाली। कृपया रुकिए। उसमें कुछ ऐसा था जो सही नहीं लगा। मेरा पैर ब्रेक पर था, लेकिन मैं झिझक रहा था। बूढ़े आदमी की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजने लगी। रण में जो दिखाई दे उस पर विश्वास मत करो। मैंने एक्सेलरेटर दबाया
और उसे पीछे छोड़ते हुए तेजी से निकल गया। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरा दिल रुक गया। वो वहां नहीं थी। शाम को मैंने ट्रक को एक चट्टान के ढलान के नीचे खड़ा किया ताकि मुझे तेज धूप से कुछ राहत मिल सके। जैसे ही मैं ट्रक के पीछे जाकर सामान की जांच करने लगा, एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। बॉक्स वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, लेकिन कुछ तो अलग था। पहले जो हल्की गूंज मैंने सुनी थी वह अब तेज हो गई थी और बॉक्स के आसपास का माहौल भारी और दम घोंटने वाला महसूस हो रहा था। मैंने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी अंगुलियों में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई, इससे पहले कि मैं इसे छू पाता। ये क्या है? मैंने बड़बड़ाया और कैब में वापस लौट आया। उस रात मेरे सपने पहले से भी बदतर थे। मैंने खुद को नमक के मैदानों में समाते हुए देखा और वह बॉक्स मेरे ऊपर एक समाधि की तरह आ रहा था। मैं पसीने से भीगा हुआ जाग गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह मैंने जल्दी सड़क पर निकलने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि जितना हो सके रण में जो कुछ भी था उससे दूरी बना लूं। लेकिन जैसे जैसे रात का समय आया, चिरबाती फिर से लौट आई। इस बार वे करीब थीं, बहुत करीब। वे नमक के मैदानों में इस तरह दौड़ रही थीं जैसे जिंदा चीजें हों, और उनकी चालें बेतहाशा और अनियंत्रित थीं। मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन ये रोशनियां मुझे विचलित करने पर तुली हुई थीं। वे मेरे दृष्टिकोण के कोने में टिमटिमा रही थीं, मुझे ललचाते हुए, मुझे उन्हें सीधे देख लेने की चुनौती देती हुई। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं और तेज हो गईं। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं और धीरे धीरे वो तेज और ज्यादा दबाव वाली होती जा रही थी। मोहन, तुम क्यों भाग रहे हो? मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। मेरी अंगुलियां सफेद हो गईं। मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने चिल्लाया, हालांकि मुझे पता था कि कोई मुझे सुन नहीं सकता था। जब मुझे लगा कि अब मैं और नहीं सह सकता, तभी मैंने सामने सड़क पर एक आकृति देखी। वही बूढ़ा आदमी जिसे मैंने पिछले दिन लिफ्ट दी थी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था, हाथ उठाए हुए जैसे मुझे रोकने के लिए। मैंने ब्रेक मार दिए। ट्रक चीखते हुए रुक गया। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैंने पूछा जब मैं कैब से बाहर निकला। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस दूर क्षितिज की ओर इशारा करता रहा, जहां चिड़बातियां दूर दूर से नाच रही थीं। तुम उनसे नहीं भाग सकते, उसने कहा। वे रण का हिस्सा हैं और अब तुम भी उसी का हिस्सा हो। मैं कुछ कहता, इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, वह गायब हो गया मेरे सामने से। हड़बड़ी और घबराहट मुझ पर हावी हो गई। मैंने जल्दी से ट्रक में कूदकर एक्सेलरेटर दबाया, यह सोचते हुए कि किसी तरह यहां से भाग सकूं। रोशनियां मेरे पीछे दौड़ने लगी। उनका उजाला और भी तेज और खतरनाक होता गया। सड़क मानो कभी खत्म न हो और मुझे लगने लगा कि शायद मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूं। आसपास का दृश्य कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे यह रातों रात बदल गया हो। फिर बिना किसी चेतावनी के ट्रक का इंजन खड़खड़ाया और बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैंने चिल्लाते हुए स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के मारे। रोशनियां पास आ गईं, ट्रक को घेर लिया। उनकी फुसफुसाहटें अब हंसी में बदल गईं, उपहास से भरी क्रूर हंसी। मैंने दरवाजे बंद कर दिए और कैब में सिकुड़कर बैठ गया, एक रिंच को जीवन रेखा की तरह पकड़े हुए। रोशनियां अंदर नहीं घुसी, लेकिन वे वहां से भी नहीं गईं। वे खिड़कियों के बाहर मंडरा रही थीं। उनका उजाला कैब के अंदर अजीब से साए फैला रहा था। मैं पूरी रात जागता रहा, इतनी डर से कि आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। जब सुबह की पहली किरण आई तो रोशनियां फिर से गायब हो गईं। मुझे डर से कांपते हुए लेकिन जिंदा छोड़ गईं। मैंने ट्रक से बाहर कदम रखा और स्थिति का जायजा लिया। इंजन सही था, लेकिन ईंधन की गेज खाली थी। दूर क्षितिज पर एक छोटा सा बस्ती दिख रहा था, कुछ झोपड़ियां जो मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। चूंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, मैंने वहां पैदल जाने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं ट्रक से दूर बढ़ा, मुझे यह महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। रण शांत था, लेकिन वह खामोशी भारी महसूस हो रही थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। मुझे यह नहीं पता था, लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। दूर से जो छोटा सा बस्ती मैंने देखा था, वह एक वीरान गांव निकला। झोपड़ियां मिट्टी और घास से बनी थीं, जिनकी दीवारें रन्न के कठोर मौसम से दरारों और घसीट के कारण झुकी हुई थीं। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे कुछ खौफनाक महसूस हुआ। यहां जीवन के कोई संकेत नहीं थे, न कोई जानवर, न कोई इंसान, न ही हवा की आवाज। ऐसा लगता था जैसे यह जगह जल्दबाजी में छोड़ दी गई थी। फिर भी सब कुछ रहस्यमय तरीके से सही सलामत था।
गांव के बीचों बीच एक टूटी हुई कुआं खड़ा था। उसकी रस्सी लटकी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में इसका इस्तेमाल किया हो। मैंने गहरे अंधेरे में झांका, आधे दिल से उम्मीद करते हुए कि शायद कोई हल्की आवाज सुनाई दे, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। अचानक मैंने एक हल्की आवाज सुनी, एक बच्चे की हंसी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नमस्ते, यहां कोई है? मैंने घबराई हुई आवाज में पुकारा। हंसी अचानक रुक गई और उसकी जगह एक असामान्य खामोशी छा गई। मैंने वापस ट्रक की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन गांव में जो भारी और डरावना एहसास था वह मेरे साथ ही चला आया। ऐसा लगा जैसे अनदेखी आंखें मेरी हर एक हरकत पर नजर रख रही हों। जब मैं ट्रक तक पहुंचा तो मेरा ध्यान फिर से माल की ओर गया। वह बॉक्स जो पहले सिर्फ एक काम था, अब एक जुनून बन चुका था। मुझे यह एहसास हुआ कि यह हर अजीब घटना का केंद्र था। पहले की हिचकिचाहट के बावजूद मैंने बॉक्स खोलने का निर्णय लिया। मैंने अपने टूल बॉक्स से एक क्रॉबार निकाला और उसे खोला, खुद को तैयार करते हुए जो भी अंदर हो। पहली नजर में उसके अंदर का सामान हानि रहित लगता था। एक छोटी बारीकी से तराशी हुई मूर्ति जो कपड़े में लिपटी हुई थी। लेकिन जब मैंने इसे खोला तो मेरा पेट मरोड़ने लगा। कपड़ा सूखे काले खून से सना हुआ था। मूर्ति खुद कुछ ऐसा थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह काले पत्थर से तराशी गई थी। इसकी सतह चिकनी थी, लेकिन छूने में ठंडी लग रही थी। यह आकृति एक विकृत मानव रूप थी, जिसके हर चेहरे पर दर्द और यातना की झलक थी। एक धीमी गूंज हवा में फैलने लगी जब मैंने उसे पकड़ा, जो मेरी उंगलियों से कंपन कर रही थी। वह एहसास मनमोहक और भयावह दोनों था। उस रात वह सपने लौट आए जो पहले से कहीं ज्यादा जीवंत और डरावने थे। मैंने देखा कि मूर्ति अंधेरे में चमक रही थी। चारों ओर धुंधली आकृतियां एक प्राचीन भाषा में झपक रही थी। सपने में मैं नमक की भूमि के बीच खड़ा था, मूर्ति मेरे हाथों में। छायाएं धीरे धीरे पास आ रही थीं और उनकी आवाजें तेज हो रही थीं। तुम नहीं बच सकते, वे फुसफुसाईं। परोसना लौटाना होगा। मैं हड़बड़ी में जाग उठा। मेरी सांसें उखड़ी हुई थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मूर्ति मेरे पास की सीट पर रखी थी, हालांकि मुझे याद था कि मैंने उसे बॉक्स में ही छोड़ दिया था। मैंने उसे उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे रन्न की सफेद चादर में गायब होते हुए देखा। लेकिन जब मैं वापस कैब में लौटा तो वह मूर्ति फिर से अपनी जगह पर थी, जैसे वह कभी गायब हुई ही नहीं थी। मैंने ठान लिया कि अब मुझे इस मूर्ति से छुटकारा पाना होगा। मैंने फुसफुसाहटों का पीछा किया। वे मुझे रन्न की गहराई में ले गईं, जहां नमक की धरती कटे फटे पत्थरों और सूखी दरारी जमीन में बदल गई थी। कई घंटों की ड्राइविंग के बाद मैं एक खंडहर मंदिर के पास पहुंचा। वह प्राचीन था। उसकी दीवारों पर बलिदान और अनुष्ठान के दृश्य उकेरे गए थे, जो अब धूमिल हो चुके थे। उस स्थान का माहौल भारी और घना था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मंदिर के केंद्र में एक वेदी खड़ी थी, जिसकी सतह गहरे लाल रंग से सनी हुई थी। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि मूर्ति मेरे हाथों में और भारी हो गई थी, जैसे वह प्रतिकार कर रही हो। मैं इसे वेदी पर रखने से पहले कुछ कह भी नहीं पाया कि एक आवाज मंदिर में गूंज उठी। कौन है जो इस स्थान को परेशान करता है? मैं जम गया। मेरा शरीर कांप रहा था। मंदिर के आसपास की छायाएं जैसे जीवित हो उठी और एक मानवाकृति में बदल गईं, जिसकी आंखें लाल रंग से जल रही थीं। यह तुम्हारा बोझ नहीं था, आकृति ने कहा। फिर भी तुमने इसे उठाने का चुनाव किया है। आकृति उतनी ही तेजी से गायब हो गई जैसे वह आई थी, मुझे मंदिर की घनी चुप्पी में अकेला छोड़ते हुए। मैंने मूर्ति वेदी पर रख दी और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन छायाएं मुझे जाने नहीं दे रही थी। वे मुझे घेरने लगीं और उनके फुसफुसाने की आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगीं। हम इस भूमि के रक्षक थे, इसके पवित्र अवशेषों की रक्षा करने के लिए बांधे गए थे, लेकिन लालच और विश्वासघात ने हमारी तबाही का कारण बना। मूर्ति हमारे दुखों का बोझ उठाए हुए है और अब तुम इसका शाप सहन कर रहे हो। फुसफुसाहटें धुंधली हो गईं और मेरे दिल में एक ही आदेश गूंजने लगा, परोस ना लौट आओ, नहीं तो रन्न तुम्हें निगल लेगा। जब मैं मंदिर से दूर चला तो चिड़ बत्तियां फिर से प्रकट हो गईं और उनकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई थी। वे ट्रक की ओर दौड़ी और खिड़कियों से टकरा गईं, जिससे कांच तक कांपने लगा। फुसफुसाहटें फिर से लौट आईं और अब वे और भी तेज और आग्रहपूर्ण हो गई थी। मोहन, क्यों भाग रहे हो? रन्न तुम्हें ले जाएगा। मैंने गाड़ी का एक्सीलरेटर पूरी तरह से दबा दिया।
ये सोचकर कि शायद मैं उन्हें मात दे सकूं। ट्रक रात में गरजते हुए भागता रहा। इसके टायर नमक और धूल उड़ा रहे थे, लेकिन जितना तेज मैं चला, चिरबत्तियां मेरे साथ साथ चल रही थीं। उनकी रोशनी कैब के अंदर एक शैतानी आभा जैसी फैल रही थी। अचानक इंजन की आवाज धीमी होने लगी और फिर से बंद हो गया। ट्रक रुक गया और मैं रन के बीचों बीच फंसा हुआ था। चिरबत्तियां मुझे घेरने लगीं। उनकी रोशनी एक चमकदार भंवर में बदलने लगी। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं और मुझे अपने सीने में एक तीव्र दर्द महसूस हुआ, जैसे सांप मुझे पकड़ रहा हो। तभी मुझे एक बात याद आई जो उस बूढ़े आदमी ने कही थी, उस रोशनी को देखो जो नहीं चलती, वही तुम्हें सुरक्षा की ओर ले जाएगी। मैंने आकाश की ओर देखा। मेरी आंखों में आंसू और थकान के कारण धुंधलापन था। दूर मैंने एक हल्की और स्थिर रोशनी देखी जो चिर बत्तियों की तरह चंचल नहीं थी। अपने अंतिम साहस को एकत्र कर मैं उसकी ओर लंगड़ाता हुआ बढ़ा, मूर्ति को कसकर पकड़े हुए। जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा, वह रोशनी और भी तेज हो गई और एक छोटा सा अस्थाई मंदिर दिखाई दिया जिसमें एक तेल का दीपक जल रहा था। मैंने मूर्ति को उस मंदिर पर रखा और जमीन पर गिर पड़ा। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। जब मैं जागा तो रन्न के ऊपर सूरज उग रहा था और उसकी हल्की गुलाबी रोशनी नमक के मैदानों पर फैल रही थी। मूर्ति गायब हो चुकी थी। मुझे यह पता नहीं चल सका कि मैंने उसे मंदिर में रखा था या यह भी एक और हुआंजुए था। ट्रक का इंजन कराहते हुए स्टार्ट हुआ, जैसे उसने भी नरक से गुजरा हो। जैसे ही मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, मुझे एक खौफनाक एहसास हुआ। मेरे आसपास का वातावरण अब अपरिचित था। रन्न, जो पहले विशाल और खाली था, अब पहचान में नहीं आ रहा था। वह मीलों दूर तक फैले नमक के पत्ते और दूर के पहाड़ अब वैसे नहीं लग रहे थे जैसे पहले थे। ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान ने रातों रात खुद को नया रूप दे लिया हो और मुझे एक ऐसे भूल भुलैया में फंसा दिया हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी और आकाश पर कोई राहत देने वाली सीमा नहीं थी। मेरा जीपीएस बंद हो चुका था और मेरी ट्रक की कंपास पागल हो गई थी, घूम रही थी। ट्रक के मिरर अब मेरे नए उत्पीड़नकर्ता बन गए थे। हर बार जब भी मैं उन्हें देखता, मैं अचानक कुछ साए देखता, आकृतियां जो इधर उधर दौड़ रही थी। मैं कई बार ब्रेक लगाता, ये सोचकर कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी मैंने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ सफेद आकाश और नमक की चादर। सबसे भयानक हिस्सा वह फुसफुसाहटें थीं। अब ये लगातार चल रही थीं, जैसे मेरे सिर में एक धीमी सी सिग्नल की आवाज। कभी ये मेरी नाम पुकारती तो कभी ऐसी भाषा में बात करती जिसे मैं नहीं समझ पाता था। मैंने उन्हें बंद करने के लिए रेडियो तेज किया, लेकिन हर स्टेशन बस सिग्नल का शोर ही दे रहा था। जब मुझे लगा कि मैं मूर्ति से मुक्त हो चुका हूं, तो वह फिर से ट्रक में प्रकट हो गई। वह मेरे पास की सीट पर बैठी थी, जैसे मुझे चुनौती दे रही हो। नहीं, मैंने बुदबुदाया, स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से पकड़े हुए कि मेरी उंगलियां सफेद हो गईं। मैंने तुम्हें वहां छोड़ दिया था। मैंने ट्रक रोका और मूर्ति को नमक के मैदान में फेंक दिया। मैंने उसे उछलते हुए और दूर जाते हुए देखा, यह सोचते हुए कि वह हमेशा के लिए चली गई है। लेकिन ड्राइविंग के कुछ ही मिनटों में वह फिर से मेरे पास आ गई। सीट पर बैठी हुई, उसकी ठंडी और गहरी सतह सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। रन्न की अकेलापन और आतंक ने पुरानी चोटों को उखाड़ना शुरू कर दिया। मुझे अपनी फैमिली की झलकियां दिखने लगी, मेरी पत्नी और बेटी, जिनके चेहरे मैंने सालों से नहीं देखे थे। एक दृश्य में मेरी पत्नी सड़क के किनारे खड़ी थी, हमारी बेटी का हाथ पकड़े हुए। उसने सीधा मुझसे देखा। उसके चेहरे पर दुख और गुस्से का मिश्रण था। मोहन, उसने कहा, उसकी आवाज कैब में गूंजती हुई। तुम भागते नहीं रह सकते, अतीत हमेशा तुम्हें ढूंढ लेगा। मैंने ब्रेक मार दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो सड़क बिल्कुल खाली थी। वह रात फिर से चिरबत्तियां लौट आईं। उनकी रोशनी ने ट्रक के चारों ओर एक घेरा बना लिया। इस बार वे सिर्फ फुसफुसाई नहीं, उन्होंने चीखा, मोहन, तुमने हमारे क्षेत्र का उल्लंघन किया है, तुम शाप ले आए हो। रोशनी ट्रक से टकराने लगी, इसे झटका देते हुए। विंडशील्ड क्रैक हो गई और इंजन हलकने लगा, मरने की कगार पर था। मैंने मूर्ति को पकड़ा और ऊपर किया, चिल्लाते हुए, तुम मुझसे क्या चाहती हो? रोशनी अचानक चुप हो गई, खौफनाक साइलेंस में लटकी हुई। फिर वे पीछे हटने लगी और एक रास्ता बनाती हुई जो दूर तक फैला था, जैसे वे मुझे अनुसरण करने के लिए कह रही हूं। मैंने चिरबत्तियों का पीछा किया। उनकी रोशनी मुझे रन्न के अंदर गहरे तक ले जा रही थी।
घंटों तक मैं उनका पीछा करता रहा। अंत में मुझे एक गांव दिखाई दिया, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा मैंने पहले देखा था। यह गांव जीवित था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लोग इधर उधर चल रहे थे, उनके चेहरे रात की परछाइयों से ढके हुए थे। मैंने ट्रक को बस्ती के किनारे पर खड़ा किया और मूर्ति को थामे हुए बाहर निकला। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, लोग रुक गए और मेरी ओर देखने लगे। उनकी आंखें खोखली थीं, चेहरे पीले और निष्कलंक। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक ने कहा। उसकी आवाज अस्वाभाविक तरीके से गूंज रही थी। एक और शख्स आगे बढ़ा। उसने मेरे हाथ में मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह शाप अब तुम्हारा है, तुम्हें यह चढ़ावा लौटाना होगा। गांव वालों ने मूर्ति के बारे में सच्चाई बताई। यह पहले एक पवित्र कलाकृति थी जिसे उनके पूर्वजों द्वारा रन्न के आत्माओं को शांत करने के लिए पूजा जाता था। लेकिन समय के साथ लालच और विश्वासघात ने इसकी मंशा को भ्रष्ट कर दिया। मूर्ति बलि का एक उपकरण बन गई, जिसका उपयोग आत्माओं को भूमि से जोड़ने और जीवितों की रक्षा करने के लिए किया जाता था। जब तस्करों ने मूर्ति चुराई तो उन्होंने शाप को मुक्त कर दिया। पहले रक्षक रहे आत्माएं अब प्रतिशोधी हो गईं, यात्रियों को उनकी मौत के लिए ललचाती थी। तुम्हें इसे उस जगह वापस ले जाना होगा जहां से यह आया है, एक बुजुर्ग गांव वाले ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी शाप समाप्त हो सकता है। गांव से बाहर निकलते ही एक हिंसक तूफान आ गया। हवा नमक और बालू को एक धुंधला चक्रवात बनाकर घुमा रही थी। मूर्ति मेरे हाथों में और भी भारी लगने लगी, जैसे उसका वजूद मेरे ऊपर एक शारीरिक बोझ की तरह बढ़ रहा हो। फुसफुसाहटें फिर से लौट आईं, अब और भी तेज और दबाव डालने वाली। चढ़ावा लौट आओ, चढ़ावा लौट आओ। मैं तूफान में लड़खड़ाते हुए चलने लगा, मुश्किल से कुछ भी देख पा रहा था, जब तक मैं फिर से उस पुराने मंदिर के खंडहर के पास नहीं पहुंच गया। मंदिर का वेदी वहां इंतजार कर रही थी। उसका सतह अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। कांपते हुए हाथों से मैंने मूर्ति को वेदी पर रख दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, तूफान थम गया और रन्न के ऊपर एक खौफनाक खामोशी छा गई। फुसफुसाहटें रुक गईं। उनकी जगह एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने ले ली। तुमने अच्छा किया मोहन, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे नीचे जमीन कांपी और मंदिर की परछाइयां बदलने लगीं, एक दरवाजा बनाते हुए जो अंधेरे में खुल रहा था। मंदिर का यह अंधेरा दरवाजा कुछ ऐसा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह एक भौतिक दरवाजा नहीं था, बल्कि छायाओं का एक गुंबद था जो जीवन से पुलकित सा लग रहा था। मैं भागना चाहता था, मूर्ति छोड़ देना चाहता था और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, लेकिन कुछ था जो मुझे वहां रोक रहा था। एक अजीब सी मजबूरी, जैसे रेगिस्तान खुद मुझे छोड़ने नहीं दे रहा हो जब तक मैं उस अंधेरे में कदम न रख लूं। पहले वाली आवाज फिर से गूंज उठी, गहरी और हुक्म देती हुई, आओ मोहन, तभी तुम समझ पाओगे। मैंने गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रख दिया। दूसरी तरफ की दुनिया अजीब थी। मैंने खुद को एक विशाल हॉल में पाया, जिसकी दीवारें नमक से बनी थीं और हल्की सी रोशनी में झिलमिलाती थीं। हवा भारी थी, उसमें मिट्टी और सड़ी हुई गंध घुली हुई थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, दीवारों ने हिलना शुरू किया और मेरी अतीत की घटनाएं दिखने लगीं। मैंने अपने आप को एक युवा आदमी के रूप में देखा, अपनी पत्नी के साथ हंसते हुए और अपनी नवजात बेटी को गोदी में लिए हुए। फिर दृश्य अंधेरे में बदल गए। लड़ाइयाँ, कर्ज बढ़ते गए और वह दिन जब मैंने उन्हें छोड़ दिया था। तुम अपने अतीत से नहीं भाग सकते, आवाज ने कहा, इस बार नरम और जैसे दुखी हूं। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उन छवियों को दूर करने की कोशिश करते हुए, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। हर कदम पर और यादें और दर्द बढ़ता गया। हॉल एक विशाल कक्ष में खुल गया, जहां एक आकृति खड़ी थी। वह मैं था, या कम से कम ऐसा लगता था, लेकिन उसकी आंखें खोखली थीं और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने कहा, उसकी आवाज में मेरी ही आवाज का विकृत रूप था, तुम हमेशा भागते रहे हो मोहन, अपने परिवार से, अपनी गलतियों से और अब इस शाप से, लेकिन अब तुम और नहीं भाग सकते। वह मुझ पर झपटा और मुझे प्रतिक्रिया करने का मौका मुश्किल से मिला। हम दोनों लड़ते रहे, हमारी हर चाल एक जैसे, लेकिन वह ज्यादा ताकतवर और तेज था। तुम्हें अपनी पछताइयां सहनी होंगी, उसने फुसफुसाया मुझे नीचे गिराकर। तभी तुम शाप को तोड़ने की उम्मीद कर सकते हो। मैंने ताकत के साथ उसे हटा दिया और चिल्लाया, मैं अब और नहीं भाग रहा हूं। वह आकृति छायाओं में विलीन हो गई और कक्ष गिरने लगा।
मैं खुद को फिर से नमक के मैदान में पाया, लेकिन अब यह पहले जैसा नहीं था। आकाश घना काला था और जमीन हल्की सी चमक रही थी। चिरबत्तियां फिर से प्रकट हुईं, लेकिन इस बार वे सायानुमा आकृतियों से घिरी हुई थीं। ये रण्य के आत्माएं थीं, प्राचीन रक्षक जो प्रतिमा के श्राप से भ्रष्ट हो गई थीं। वे मुझे घेर चुकी थीं। उनकी आंखें एक अलौकिक आभा से चमक रही थीं। तुमने बलि लौटा दी है, उनमें से एक ने कहा। उसकी आवाज एक गूंज की तरह गूंज उठी, लेकिन संतुलन अभी तक बहाल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रतिमा रक्त बलि से भ्रष्ट हो चुकी थी और उसकी शक्ति तब तक नष्ट नहीं हो सकती थी जब तक उसकी उत्पत्ति का सत्य सामने नहीं आता। आत्माओं ने मुझे रण्य के नमक के मैदानों के नीचे छिपी हुई गुफा की ओर मार्गदर्शन किया, जहां सदियों पहले वह प्रतिमा बनाई गई थी। गुफा में उस रण्य के इतिहास की चित्रकारी थी। कैसे यह कभी एक समृद्ध भूमि थी जो देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त थी, लेकिन लालच और धोखे ने इसे बंजर भूमि में बदल दिया था। प्रतिमा लोगों की रक्षा करने के लिए थी, लेकिन यह सत्ता का एक औजार बन गई, जिसे शासकों के विरोधियों की आत्माओं को बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया। तुम्हें प्रतिमा को शुद्ध करना होगा, आत्माओं ने कहा। उसने जो नुकसान किया है उसे उलटकर। आत्माओं ने मुझे शुद्धि अनुष्ठान की विधि दी, जिसमें प्रतिमा को रण्य के केंद्र में स्थित पवित्र कुंड में वापस लौटाना था। पवित्र कुंड तक का सफर खतरनाक था। चिड़बत्तियां और अधिक आक्रामक हो गईं, मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। जमीन मेरे पैरों के नीचे बदल रही थी और मैंने फुसफुसाहटें सुनी जो मुझे वापस जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया, प्रतिमा को मजबूती से पकड़े हुए। जब मैं कुंड तक पहुंचा तो वह भूल गए देवता की चित्रकारी से घिरा हुआ था। पानी गहरा और शांत था, ऊपर आकाश की परछाई में झलकता हुआ। मैंने प्रतिमा को पानी में रखा और जमीन जोर से हिलने लगी। पानी लाल हो गया और आत्माएं चिल्लाईं जैसे ही वे अपनी पीड़ा से मुक्त हुईं। प्रतिमा की शुद्धि एक कीमत पर आई। जैसे ही आत्माएं मुक्त हुईं, उन्होंने अपना गुस्सा मुझ पर उतारा। तुम उन लोगों का खून अपने साथ लेकर आए हो जिन्होंने हमारा अपमान किया, उन्होंने कहा। तुम्हें उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। मैं दया की भीख मांगते हुए कहा कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर था, एक मोहरा था जो किसी और के षड्यंत्र का हिस्सा था, लेकिन आत्माएं नहीं मानी। वे मुझे घेर चुकी थी। उनकी आवाजें गुस्से और शोक की एक भयंकर ध्वनि बन चुकी थी। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर चिथड़े चिथड़े हो रहा हो और मेरी सोच पागलपन की कगार पर थी। तभी जब मुझे लगा कि अब मैं और नहीं सहन कर सकता, एक भयानक रोशनी कुंड से फटी और आत्माएं गायब हो गईं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं नमक के मैदानों पर पड़ा हुआ था। सूरज दूर क्षितिज पर उग रहा था। प्रतिमा चली गई थी और हवा हल्की महसूस हो रही थी, जैसे श्राप हट गया हो। मैं अपने ट्रक की ओर स्टम्बल करते हुए गया, जो चमत्कारी रूप से सलामत था। सभ्यता की ओर लौटने का सफर धुंधला था। मेरा मन अभी भी उस सब कुछ से भरा हुआ था जिसे मैंने अनुभव किया था। मैंने ट्रक उसके मालिक के पास लौटाया और भुगतान लेने से मना कर दिया। मुझे अब पैसे की कोई चिंता नहीं थी, बस मैं यह सब भूल जाना चाहता था। कुछ महीनों बाद मैं अपने गृहनगर लौट आया, अपने परिवार से जुड़ने के लिए। श्राप ने मुझे बदल दिया था, मुझे मेरे अतीत का सामना करने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, लेकिन रण्य मेरे साथ था। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो मुझे वह रोशनी, वह फुसफुसाहटें और प्रतिमा का वजन महसूस होता। रेगिस्तान ने मुझसे एक हिस्सा ले लिया था और मुझे पता था कि मैं कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मेरे शहर लौटने पर सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। वही पुरानी गलियां, वो चाय की दुकान जहां मैं घंटों बैठा करता था, और मेरा छोटा सा किराए का कमरा, सब कुछ किसी दूसरी जिंदगी की धुंधली यादों जैसा लग रहा था। मैं लौट तो आया था, लेकिन मेरा एक हिस्सा अब भी वहां उस सफेद वीराने में कहीं खोया हुआ था। मैंने एक बार फिर अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की। छोटे मोटे डिलीवरी के काम पकड़ लिए जो मुझे शहर के आसपास ही रखते थे। पड़ोसियों को मेरे लौटने पर हैरानी हुई। मेरे लंबे ट्रक चलाने वाले करियर को छोड़ने के पीछे के कारण को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी, लेकिन मैंने किसी को भी रण के बारे में कुछ नहीं बताया। बुरे सपने तो मानो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। हर रात मैं अपने आप को फिर से उस सफेद रेगिस्तान में पाता जहां चारों तरफ चिरबत्ती की रोशनी थी। वे मेरे चारों तरफ घूमती, ऐसी आवाजों में फुसफुसाती जिन्हें मैं समझ नहीं पाता था। एक रात पसीने में भीगा हुआ मैं अचानक जागा तो देखा कि मेरे बिस्तर से
दरवाजे तक नमक के हल्के से पैरों के निशान बने हुए थे। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक सपना था, लेकिन वो बेचैनी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे कचोटती रही। खुद को व्यस्त रखने के लिए मैंने अपने अलग हो चुके परिवार से संपर्क किया। मेरी बेटी मीरा, जो अब एक युवा महिला थी, पास के शहर में काम कर रही थी। उसने मिलने की सहमति तो दी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सतर्क थी और उसके शब्द नपे तुले। अभी क्यों बाबा? उसने पूछा। इतने सालों के बाद? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बस इतना कहा, मैं चीजें सही करने की कोशिश कर रहा हूं। भरोसा फिर से जीतना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। जब भी मैं उसे देखता, उन सालों की याद आ जाती जो मैंने अपनी समस्याओं से भागते हुए बर्बाद कर दिए थे। एक सुबह मेरे दरवाजे पर एक छोटा सा पार्सल आया। भेजने वाले का नाम नहीं था, बस मेरा नाम सामने लिखा हुआ था। अंदर एक तस्वीर थी, उसी मूर्ति की। उसे देखते ही मेरा खून जम गया। तस्वीर के पीछे एक वाक्य लिखा था, तुम अब भी इसके रक्षक हो। उसके बाद मेरे बुरे सपने और भी भयानक हो गए। मैं हर जगह उस मूर्ति को देखता, अपने कमरे के कोने में, शीशों में, यहां तक कि अजनबियों के चेहरों में भी। जवाब पाने के लिए मैंने फिर से उस पुराने ढाबे का रुख किया, जहां पहली बार गांव वालों ने मुझे चिरबत्ती के बारे में चेतावनी दी थी। ढाबे का मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसे सब भैरव कहते थे, मुझे तुरंत पहचान गया। तुम्हारा जिंदा लौट आना किसी चमत्कार से कम नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। जो उस श्रापित चीज के साथ रण में जाते हैं, वे वापस नहीं आते। जब मैंने भैरव को बताया कि वह मूर्ति फिर से मेरी जिंदगी में लौट आई है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह मेरे करीब झुका, उसकी आवाज धीमी हो गई, मानो दीवारें भी सुन सकती थीं। वो मूर्ति सिर्फ एक चीज नहीं है, उसने कहा। ये खुद को अपने वाहक से बांध लेती है। अब तुम इसके रक्षक बन चुके हो, चाहो या ना चाहो। जब तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। क्या उद्देश्य? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। भैरव की आंखों में चिंता झलकने लगी। वो मूर्ति एक भूले बिसरे देवता की है, जो मृतकों का रक्षक था। इसे बहुत पहले इसके मंदिर से चुरा लिया गया था। जिन आत्माओं से तुम मिले थे, वो चिरबत्ती, वो इसे वापस पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर तुमने विरोध किया, तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया हो। तो अब मैं क्या करूं? इससे छुटकारा कैसे पाऊं? तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते, भैरव ने कहा। तुम्हें इसे रण के अंदर उस मंदिर तक पहुंचाना होगा जहां ये पहले थी। तभी तुम आजाद होंगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। आत्माएं तुम्हारे इरादों की परीक्षा लेंगी। तुम्हारे डर, तुम्हारे अपराध बोध, तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल करेंगी। ढाबे का शोर मानो पृष्ठभूमि में कहीं गुम हो गया। मेरे अंदर सिर्फ सन्नाटा और डर बचा था। रण में लौटने का ख्याल ही मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उस रात मैंने अपना सामान बांधा और रण की ओर लौटने की तैयारी की। मूर्ति की तस्वीर मेरी जेब में थी, मानो मुझ पर हंस रही हो, मुझे चुनौती दे रही हो कि मैं अपने भाग्य का सामना करूं। इस बार मैंने एक पुराना सा ट्रक किराए पर लिया, जो शायद ही ठीक से चल पाता था। ये मेरी टूटी फूटी जिंदगी का सटीक प्रतिबिंब लग रहा था। जैसे जैसे मैं रण के करीब पहुंचा, वही सफेद रेगिस्तान एक धुंधले भूत की तरह मेरे सामने उभरने लगा। यादें बाढ़ की तरह वापस आने लगी। वो फुसफुसाहटें, वो रोशनी और वो दमघोंटू सन्नाटा। रण के किनारे पर पहुंचकर मैंने उस असीम वीराने की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हो और मेरा इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मैंने रण के अंदर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई और नमक का यह मैदान हर दिशा में अंतहीन लगने लगा। चिड़बत्ती की रोशनी तुरंत दिखाई देने लगी, दूर कहीं झिलमिलाते हुए मानो निगरानी कर रही हूं। वे मेरे करीब नहीं आई, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मेरी नसों में डर भर दिया। रात गहराते ही ट्रक की हेडलाइट्स ने नमक के मैदान पर अजीब आकृतियों को रोशन किया। छायादार आकार जो मेरी नजरों के फोकस में आते ही गायब हो जाते थे। मूर्ति की मौजूदगी हर पल महसूस हो रही थी, जबकि मैंने उसे अभी तक छुआ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे पुकार रही हो, उस असीम सफेद वीराने की गहराइयों में खींच रही हो। घंटों ड्राइव करने के बाद मैं उस उजड़े गांव के खंडहरों तक पहुंच गया, जिसका जिक्र भैरव ने किया था। वहां मौत जैसा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को दबाव में ले लेता है। गांव वाले जिंदा इंसान नहीं थे, वे आत्माएं थीं। उनके पारदर्शी शरीर मृग तृष्णा की तरह झिलमिला रहे थे।
उनकी खोखली आंखें मुझे घूर रही थीं और उनके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे। मुझे वहां से भागने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन मूर्ति की खिंचाव वाली ताकत कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसने मुझे गांव के केंद्र तक पहुंचा दिया, जहां खंडहरों के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चिड़ बत्ती की रोशनियां मंदिर के चारों ओर मंडराने लगी और उनकी फुसफुसाहटें एक भयावह मंत्र में बदल गई। मैंने कांपते हाथों से तस्वीर को मंदिर की वेदी पर रखा। मंत्र की आवाज तेज हो गई और रोशनी यहां मेरे चारों ओर एक अंधाधुंध भंवर की तरह घूमने लगी। और फिर अचानक सब कुछ अंधकारमय हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अब उस गांव में नहीं था। मैं नमक के मैदान के बीचों बीच खड़ा था और मूर्ति मेरे हाथों में थी। रण की आत्माएं मेरे चारों ओर प्रकट हुईं। उनके विकृत और डरावने रूप मुझे घेर रहे थे। उन्होंने एक साथ बोलना शुरू किया। उनकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। अपनी योग्यता साबित करो, यात्रा पूरी करो। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और नमक का मैदान एक उफनते हुए सागर में बदल गया। मैं खड़ा रहने के लिए जूझने लगा, जबकि आत्माएं मुझे घेरे हुए थीं। उनकी डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे अतीत की झलकियां मेरी आंखों के सामने चमकने लगी। मीरा का निराश चेहरा, मेरी पत्नी के आंसू और वो जिंदगियां जो मैंने अपनी स्वार्थी हरकतों से बर्बाद कर दी थी। मैं घुटनों के बल गिर गया, अपराध बोध से दबा हुआ। लेकिन तभी भैरव की बातें याद आईं। आत्माएं तुम्हारे इरादों की परीक्षा लेंगी। वे तुम्हारे डर, तुम्हारे अपराध बोध, तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। मैंने मूर्ति को मजबूती से पकड़ा और खुद को खड़ा होने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें मुझे तोड़ने नहीं दूंगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। आत्माएं ठिठक गईं, उनके रूप झिलमिलाने लगे। मेरे पैरों के नीचे की जमीन स्थिर हो गई और रोशनियां दूर क्षितिज में गायब होने लगी। आखिरकार मैं उस असली मंदिर तक पहुंच गया। एक विशाल पत्थर की संरचना जो नमक के मैदानों के बीच गहराई में छिपी हुई थी। उसके बारीक नक्काशीदार चित्र चांदनी में हल्की चमक बिखेर रहे थे, जिनमें पूजा और बलिदान के दृश्य उकेरे गए थे। मूर्ति मेरे हाथों में ऊर्जा से धड़क रही थी, मानो उसने अपना घर पहचान लिया हो। मैंने उसे मुख्य वेदी पर रखा और मेरे चारों ओर की हवा बदल गई। चिर बत्ती की रोशनियां फिर से लौट आईं, लेकिन इस बार वे शांत थीं। उनकी हरकतें धीमी और सधी हुईं। एक धीमा गूंज वातावरण में भरने लगा, जो धीरे धीरे तेज होकर कानों को फाड़ देने वाली गरज में बदल गया। मूर्ति तेजी से चमकने लगी। उसकी रोशनी ने पूरे मंदिर को अपनी आगोश में ले लिया। और फिर जैसे ही सब शुरू हुआ था, वैसा ही अचानक सब खत्म हो गया। रोशनियां गायब हो गईं, आत्माएं कहीं विलीन हो गईं और मूर्ति भी अब वहां नहीं थी। रण फिर से खामोश हो गया। थका मांदा और बुरी तरह टूट चुका, मैं रेगिस्तान के किनारे की ओर वापस लौटा। मेरा ट्रक वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था, जबकि मुझे याद भी नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। जैसे ही मैंने ट्रक चलाना शुरू किया, मुझे भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शाप खत्म हो चुका था और अब रण ने मुझ पर अपनी पकड़ छोड़ दी थी। लेकिन यह यात्रा मुझे बदल चुकी थी। रण की परछाइयां हमेशा मेरे मन में बसी रहेंगी, उस अंधकार की याद दिलाने के लिए जिसका मैंने सामना किया था। मैंने कसम खाई कि कभी वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता था कि कच्छ का रण मुझे कभी पूरी तरह से जाने नहीं देगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।